और अपने भाई साथी कन्हाई जी से मैं आग्रह करूंगा कि जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय। वरिष्ठ कोषाध्यक्ष अरविंद जी का स्वागत। ये यहाँ मीटिंग कराइए, यहाँ मीटिंग कराइए। जो जल संपर्क यात्रा जो आदरणीय नेता के हम लोग के जो विचार रहा था कि आप लोग पहले जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष पहली बार औरंगाबाद की यात्रा पर आया हूँ। मेरे साथ पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी हैं और पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य श्री अजय कुमार द्विवेदी और तजम्मुल हुसैन साहब भी हैं। यहाँ हमारे आने का पहला उद्देश्य तो ये है कि जो पार्टी की एक महारैली 11 अप्रैल को गांधी मैदान में निर्धारित की गई थी, उसकी तैयारी का क्या स्तर है, कहाँ कहाँ तैयारी हुई है। अगर उसमें कहीं कुछ हम मदद कर सकते हो केंद्र की तरफ से, पटना की तरफ से, तो उसके लिए हमें जानकारी देनी है। हम जानते हैं कि इस तैयारी में दिन कम बच गए हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं पूरे बिहार में, स्पेशली औरंगाबाद में, वो सब जी जान से लगे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो सभा होगी वो एक ऐतिहासिक सभा होगी। धन्यवाद। ऐतिहासिक सभा में जन स्वराज करके लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से यही कह रहे हैं कि हम ऐसी सभा करना चाहते हैं जो गांधी मैदान में पहले कभी नहीं हुई। तो आप सोच लीजिए, जितना भी गांधी मैदान में पहले लोग इकट्ठा हुए, हमारा अनुमान है कि हम उससे ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे। बिहार में 243 सीट हैं और हम पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में सीटों पर अपने चुनाव, अपने उम्मीदवार खड़ी करेंगे। पिछले दिनों पटना विश्वविद्यालय के हमने बहुत पहले ही ये कह दिया है कि जहाँ तक विधानसभा का प्रश्न है, ना तो हम कोई प्री पोल अलायंस करेंगे, ना ही कोई पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। हम ये चुनाव अकेले अपने दम पर ही लड़ेंगे, इस बार ही नहीं, आगे आने वाले हर समय में। बिहार में कितने सीट तो जनता बताएगी। अभी हम उस पर कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं। हम ये डिसीजन जनता के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। बिहार में जातीय समीकरण चलता है, इससे आखिर कैसे निपटेगी आपकी पार्टी जन स्वराज? बिहार में जातीय समीकरण चलता है, ये जो अनुमान है और ये जो स्टेटमेंट है, ये उन राजनीतिक दलों के द्वारा प्रमोट किया गया है जिनको जाति समीकरण से सुविधा होती है चुनाव लड़ने में। वो एक जाति को दूसरे जाति के अगेंस्ट, एक धर्म को दूसरे धर्म के अगेंस्ट ऐसे खड़ा करते हैं कि पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए कि बिहार में जातिगत समीकरण ही सब कुछ है। लेकिन जैसा कि प्रशांत किशोर जी कई बार बताते आए हैं, आप विभिन्न चुनाव में देखें तो बिहार की जनता ने जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर चुनाव में हिस्सा लिया है और लोगों को जिताया है, नए लोगों को लाया है। हमें आशा है कि यहाँ बिहार की जनता जन स्वराज के उन सारे उसूलों को, नीतियों को, बातों को इतना समझेगी कि चुनाव आने के पहले तक एक ऐसी लहर होगी जिसमें जाति समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे और जन स्वराज पार्टी की ही विजय होगी। सर, औरंगाबाद में आप आए हुए हैं, प्रखंड के गांव में महिलाओं के साथ हिंसाचार की बात सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या कहेंगे? रात्रि में महिला के साथ मारपीट किया गया। ये तो दिखाता है कि अभी का प्रशासन कितना निकम्मा और बदनाम हो चुका है। इसी सारी व्यवस्था को बदलने के लिए
कानून व्यवस्था को कंट्रोल में लाने के लिए, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और न्याय संबंधित ऐसी नीतियों को लाने से जिससे कि समाज में हर व्यक्ति को न्याय उसके डोर स्टेप, उसके घर के द्वार पर मिले, यही हमारी कोशिश है। और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर जनता ने जन सुराज की सरकार को इस बार मौका दिया तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल बिहार के समाज से खत्म हो जाएगी। सर, मेरा 4 सीटों को चुना हुआ था, जन सुराज लगभग 10% वोट लाया था। तो क्या ये जेडीयू और महागठबंधन जो है वो परास्त करने में मिलेगा टाइम? जी, आप देखेंगे ध्यान से तो पिछले उपचुनाव में हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह 1 नवंबर को मिला था और 11 नवंबर को वो जो प्रचार था उसको ख़त्म कर दिया गया। इस बीच में दिवाली आई, इस बीच में छठ आया। वर्चुअली 8 या 9 दिन का चुनाव प्रचार था। अगर 8 या 9 दिन में हमने 70,000 लोगों को अपने चुनाव चिन्ह से वाकिफ करवा दिया और उन्होंने खुलकर जन सुराज का साथ दिया, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बुरा आंकड़ा नहीं है। इस बार जब हमें 3 महीने से ज़्यादा का समय मिलेगा तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जनता जन सुराज को समझेगी और उसे अपना साथ देगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठक का मूल उद्देश्य है, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग 11 तारीख को 11वीं बदलाव रैली आयोजन कर रहे हैं पटना में। उसकी तैयारी के विषय में हम लोग अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करने आए। उसके पहले कि आप उद्देश्य जाने जन सुराज का, मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और मैं यहाँ 2006 में SDO के रूप में पदस्थापित था। और मुझे अच्छा लग रहा है कि देख रहा हूँ कि पूरा औरंगाबाद पहले से अब में काफ़ी परिवर्तन हो गया और औरंगाबाद में और अधिक परिवर्तन हो, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हो, जनता को उसके दरवाजे पर न्याय मिले, जो हम पहले उस समय भी प्रयास करते थे। ये जन सुराज का उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें, जनता को न्याय मिले और सुरक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें और रोजगार का अवसर दें। आप एक SDO के पद पर रह चुके हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेकिन भ्रष्टाचार जो है हावी है पूरे इंडिया के अंदर और बिहार तो खास करके, और बिहार यूपी बदनाम है। आखिर कैसे निपटारा होगा आप लोगों का, कैसे निपटिएगा? इस संबंध में मेरा कहना है कि यदि एक सक्षम और अच्छा मुख्यमंत्री हो, हम ये नहीं कर सकते पूरी की पूरी पार्टी ईमानदार हो जाए, एक अच्छे मुख्यमंत्री का चयन हो जाए और पार्टी बने तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। बिल्कुल निर्मूल खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत कम किया जा सकता है। और जनता को मतलब भ्रष्टाचार से नहीं है, जहाँ जाए उसको उचित न्याय मिले, जिस कार्यालय में जाए उसका सही ढंग से काम हो, इसको लागू किया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ की जरूरत नहीं है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सब तो भ्रष्टाचार मुक्त की ही बात करती है, लेकिन होती कहाँ है? तो आप और लोगों को देख चुके हैं और सही बात आप कह रहे हैं कि जनता परेशान हो गई है। तो एक बार जनता तो हम लोग कह रहे हैं कि एक बार जन सुराज पर विश्वास करके देखिए। बहुत अफसर तो बहुत आते हैं, लेकिन आप अफसर में भिन्नता देखते हैं। कोई अच्छा अफसर काम करने वाला आता है तो जनता को सुविधा मिलती है। एक जन सुराज को यही पब्लिक से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जन सुराज को एक मौका दीजिए और देखिए कि परिवर्तन आता है कि नहीं आता। क्या नाम हुआ अफसर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। 11 तारीख के बिहार बदलाव रैली का महारैली जो आयोजन होना है, उस संदर्भ में हम सभी हमारे सम्मानित माननीय प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष महोदय आए हुए हैं और इनकी उपस्थिति में हम तमाम औरंगाबाद जिले के सम्मानित पदाधिकारी गण उपस्थित हैं और वो महारैली कैसे सफल हो, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, वो महारैली जो होगा गांधी मैदान में, वो अजूबा महारैली होगा। आज तक का जो भीड़ नहीं देखे थे उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ 11 अप्रैल को गांधी मैदान में होने वाले महारैली में देखेंगे। वो आगाज होगा बिहार परिवर्तन के लिए, और उस परिवर्तन के जो महारैली होगा उसमें हम सारे लोग एकजुटता के साथ, तन्मयता के साथ सारे जनसुराजी भाई एक मंच पर आएंगे और वो बिहार के लिए वो ऐतिहासिक दिन होगा 11 अप्रैल को पटना का महारैली। बहुत